गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का चैप्टर 7, जिसे हमने इस पिक्चर तक पढ़ लिया था और इसमें अलग अलग वाटर बॉडीज़ के हमने नाम लिख लिए थे। फिर इसके बाद इस पिक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर इन योर होम। होम यानी घर। व्हाट इज़ द सोर्स, सोर्स यानी जो जगह जिससे हमें कुछ मिलता है। तो व्हाट इज़ क्या है, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर यानी कि वाटर का सोर्स इन योर होम यानी कि आपके घर में। आपके घर में वाटर कहाँ से आता है? तो हम कुएं से पानी लेने जाते हैं या फिर नल से आता है। तो हमारे पे घर पे कहाँ से आता है? नल से आता है या पाइपलाइन से आता है ना। पाइपलाइन से हमारे घरों पर पानी पहुंचाया जाता है। वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट? वाटर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें ड्रिंक करने के लिए चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, है ना। वी नीड वाटर फॉर सो मैनी थिंग्स। ठीक है, वी नीड वाटर फॉर सो मैनी थिंग्स। हमें बहुत सारे कामों के लिए वाटर चाहिए। व्हाट हैपन व्हेन फिश इज़ टेकन आउट और वाटर? तो फिश को अगर हम वाटर से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? शी विल डाई। फिश के साथ क्या होगा? फिश शी विल डाई यानी कि वो मर जाएगी, है ना। वो कविता भी पढ़ी है ना अपन ने, मछली जल की रानी। उसमें क्या कहते हैं लास्ट में, अपन बाहर निकल जाओगे तो मर जाएगी। फिश को बाहर निकालते तो वो मर जाती है। उसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू फॉरगेट टू वाटर योर प्लांट्स? अगर आप वाटर करना बंद कर दे प्लांट को तो क्या होगा? दे विल डाई, वो भी मर जाएंगे। प्लांट्स भी जिंदा होते हैं, है ना, पर जब हम उसके वाटर नहीं डालते हैं तो वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ डू वी यूज़ वाटर एवरी डे। हाउ डू वी, हम कैसे यूज़ वाटर एवरी डे, वाटर को यूज़ करते हैं हर दिन। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, सब दिन, है ना। यूज़ यानी काम में लेना। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग यानी पीना, यूज़ यानी काम में लेना वाटर, ड्रिंकिंग। बाथिंग यानी नहाना, ठीक है। ब्रशिंग टीथ, दांत ब्रश करने में भी वाटर चाहिए। कुकिंग, कुकिंग यानी खाना पकाने में। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वाटर गेम्स। वाटर इज ऑल्सो भी यूज्ड फॉर वाटर गेम्स। वाटर गेम्स होते हैं ना, पानी से हम खेलते हैं, उन चीज़ों के लिए चाहिए। जैसे ब्लोइंग बबल्स, देखो ये ब्लोइंग बबल्स कर रहा है ना। हैविंग पेट फिश, पेट फिश रखते हैं बहुत सारे लोग घर में। एक छोटा सा बॉल जैसा रहता है और उसके अंदर पानी भर लेते हैं और उसके अंदर फिश को रखते हैं। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। फिर पेंटिंग विथ वाटर, है ना, वाटर के साथ पेंटिंग, जैसे कलर आते हैं वाटर कलर, उनसे पेंटिंग करना। बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वाटर इज़ प्रीशियस। बट लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड हमें चाहिए, अंडरस्टैंड यानी समझना, इस बात को समझना कि दैट वाटर इज़ प्रीशियस। प्रीशियस यानी कि पवित्र या बहुत महत्वपूर्ण। तो वाटर क्या है? महत्वपूर्ण और पवित्र है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर लिमिटेड है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। उसको वहाँ पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। देखो ये कितनी मेहनत लगती है, यहाँ से पहुँच, ये बनता है वाटर वेपर, फिर वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड यहाँ आते हैं, फिर वो रेन करते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत लगती है उसको हम तक पहुँचने में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। उससे पहले आप ये सब भर लेना, है ना, और ये इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पीछे लिख लेना। ठीक है, वीडियो को रोक कर ये लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आकर देखते हैं हम। वाटर विच इज़ फिट 'फॉर ड्रिंकिंग' पोर्टेबल वाटर। ठीक है,
वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर विच इज़ जो है फिट है फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर फिट है, पोर्टेबल वाटर, उसको क्या बोलते हैं हम, पोर्टेबल वाटर। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स, वाटर ऑब्टेन्ड यानी कि मिलता है फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स यानी तालाब से, एंड वेल्स मैनी नॉट बी क्लीन, है ना, वेल्स मैनी नॉट बी क्लीन, वो क्या नहीं होते, क्लीन नहीं होते। टू मेक इट पोर्टेबल, इसको मेक यानी बनाना, पोर्टेबल, पोर्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इट शुड बी क्लीन्ड, क्लीन्ड यानी साफ होना चाहिए फर्स्ट, पहले उसको क्या करना चाहिए, साफ। वी शुड फिल्टर एंड बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फिल्टर, उसको फिल्टर करना चाहिए या बॉयल यानी कि उबालना चाहिए, इट बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। इफ़ इट इज़ डर्टी, अगर वो गंदा है, डर्टी है ना गंदा, फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ पिक्चर और कंटेनर वी शुड यूज़ अ हैंडल मग, है ना, फॉर टेकिंग आउट, टेकिंग यानी कि लेना, आउट बाहर लेने के लिए पानी को, फ्रॉम पिक्चर और अ कंटेनर, है ना, पिक्चर इसको बोलते हैं, है ना, ये क्या है, मटकी, और अ कंटेनर, कंटेनर से हमें बाहर निकालने के लिए पानी को क्या करना पड़ता है, वी शुड यूज़, हमें यूज करना चाहिए अ हैंडल मग, कैसा मग, जिसमें हैंडल लगा हो, वो हैंडल वाला लोटा होता है ना, वो हमें यूज करना चाहिए पानी को इनसे निकालने के लिए, ताकि हमारे हाथ क्या हो, पानी को टच ना हो, क्योंकि हमारे हाथ बहुत सी बार गंदे होते हैं, हम धूल मिट्टी में लगाते हैं, है ना, तो वो गंदगी उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नाउडेज वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर प्योरीफायर्स आर आल्सो अवेलेबल, नाउडेज यानी आज के दिनों में, वेरियस कई प्रकार के टाइप्स, है ना, ऑफ वाटर, कई टाइप के वाटर प्योरीफायर आर आल्सो अवेलेबल है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इन सिटीज़, सिटी में द वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बॉडीज़, वाटर कलेक्ट होता है कहाँ से, वाटर बॉडीज से, जहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है वहाँ से। इट इज़ मेड क्लीन, मेड यानी बनाना, क्लीन यानी साफ, उसको साफ बनाया जाता है यानी कि साफ किया जाता है। क्लीन वाटर इज़ देन पम्प्ड टू ओवरहेड स्टोरेज टैंक्स, क्लीन वाटर को कहाँ पंप किया जाता है, पंप किया जाता है ओवरहेड यानी ऊपर बने हुए स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक में देखो ये पानी की टंकी बनी हुई है, तो पानी को पंप करके यहाँ पर पहुँचाया जाता है, पहले तो कहाँ से, किसी नदी से या बड़े कुएं से, उनसे यहाँ पर पहुँचाया जाता है, हमारे गांव में भी पहुँचाते हैं ऊपर टंकी में, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रॉम दीज टैंक्स वाटर इज सप्लाइड टू ऑल द होम्स थ्रू पाइपलाइन, फ्रॉम दीज टैंक्स, इन टैंक्स से वाटर इज सप्लाइड, वाटर को सप्लाई किया जाता है टू ऑल द होम्स थ्रू पाइपलाइन, सारे घरों में पाइपलाइन से, देखो ये पाइपलाइन जा रही है सारे घरों में, है ना, और सब में नल लगे हुए हैं, है ना, तो किसी को पानी की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से भर सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, है ना, यहाँ पे व्हाट डू यू डू टू सेव वाटर, हमें वाटर सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, व्हाट डू यू डू टू सेव वाटर, यहाँ पर तुम क्या करते हो वाटर सेव करने के लिए, आप क्या क्या करते हो सेव करने के लिए वाटर को, वो आपको यहाँ पर लिख देना है ना। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ बेकार में खेलना बंद कर सकते हैं, अगर नल खुला हुआ है बेकार में पानी बह रहा है तो उसको बंद कर सकते हैं, है ना, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके उसको बचा सकते हैं। फिर इसके बाद हाउ कैन वी बेटर यूज़ रेन वाटर, हम रेन वाटर को अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, आप कोई आइडिया दो कि रेन वाटर को हम अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक आइडिया देता हूँ, जैसे छत पर पानी गिरता है तो उस पानी को पाइपलाइन के ज़रिए हम नीचे एक टैंक बनाकर उसमें इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, और उसको साफ करके बाद में काम में लिया जा सकता है, इस तरीके से वाटर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप ये सब को पढ़ना, है ना, और अच्छे से इनको समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।